नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मतलब पार्ट 3, इसमें आप सभी का स्वागत है। और इसके बाद हम एक और पार्ट करेंगे जिसमें हम सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रिवीजन करा देंगे, ठीक है? चलिए, तो जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे, ये हमने लास्ट क्वेश्चन जो है ये डिस्कस किया था आप सभी के साथ कि इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो हम उसे किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ हमें इज का क्या बताना था भाई, कोड बताना था। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे और इसके बाद हमने आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इससे आगे करने वाले हैं। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, आप सभी इसको सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कॉमन को देखना होता है। तो एक बार डिटेल में इस क्वेश्चन को और समझ लेंगे जिससे कि हमें क्लियरिटी हो जाए, ठीक है? तो यहाँ जैसे आपसे बोला गया है, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ, आप सभी गौर से देखेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप सभी तब तक सॉल्व करेंगे। कल की क्लास को यहीं छोड़ा था। क्या लिखा हुआ था भाई? KIT है और उसके बाद क्या है? MIT है और उसके बाद क्या है भाई? FIT। क्या है भाई? FIT। इसको क्या लिखा गया है? I am अभी जो क्वेश्चन गिवन है मैं केवल क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ठीक है? आगे बोला जा रहा है आपसे ZIT, उसके बाद क्या है? RIT और उसके बाद क्या है भाई? KIT और उसके बाद क्या है भाई? इसको क्या लिखा गया है? इज डेंजरस। ठीक है, अभी क्वेश्चन को ही मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन को ही एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लो साइड में लिख देते हैं जिससे कि प्रॉपर जो है ये यहाँ पर आ जाए, है ना? बताइए। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? SIT, FIT, SIT, FIT और उसके बाद क्या है? RIT। इसको क्या लिखा गया है? डेंजरस, पेनफुल। ठीक है, ये हमें क्या करना है भाई? ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, मैंने इसी को एक बार फिर से लिखा है जिससे क्या है ना, क्लियर है भाई? अब देखिए, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब हमें क्या पूछा गया है? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि देन विच वर्ड रेफर टू इज। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है इज का उल्लेख करता है। तो मतलब हमें इज की कोडिंग बतानी है, ठीक है? गौर से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने देखा इज हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इज हमें यहां दिखाई दे रहा है, मैंने इसको सर्किल मार दिया। इज यहां भी नहीं है, यहां है केवल, यहां भी नहीं है। तो मतलब जो भी कोड होगा वो केवल इसी में होगा, इज का जो कोड है वो इन दोनों में नहीं होगा। तो पहले हम डायरेक्ट चेक करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट चेक किया। इसके अलावा मैं बाकी भी आपको निकालना बता रहा हूं कि बाकी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? डेंजरस यहां भी है और डेंजरस यहां भी है। इन दोनों में क्या है भाई? डेंजरस कॉमन है। इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो डेंजरस का कोड हो जाएगा। इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो डेंजर्स का कोड हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? आप बोलेंगे सर RIT दिखाई दे रहा है, यहां भी RIT दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए RIT जो है ये किसका कोड हो जाएगा अगर आपसे डेंजर्स का कोड पूछा जाता? ठीक है, तो जो RIT है वो किसका कोड हो जाएगा भाई? डेंजर्स का कोड हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी इस पर मत जाइए, इसका तो डायरेक्ट आ रहा है एक ही लाइन में, बट मैं यहां से और भी आपको सिखा रहा हूं। उसके बाद आपने देखा कि यहां भाई इन दोनों में ये जो वर्ड है ये कॉमन है, तो मैंने इसको क्या दे दिया? यहां पर भी मैंने ट्रायंगल बना दिया, यहां पर भी मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो लिबरिस का क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे सर इन दोनों में क्या है भाई? KIT यहां भी है और KIT यहां भी है। तो हमें KIT जो है उसका भी कोड मिल गया। क्या है? मिल गया भाई। ठीक है, तो ये भी हमें कोड मिल गया।
अब हमने क्या देखा भाई, हमारा हमारा डेंजर्स का भी कोड मिल गया, इसका भी मिल गया, तो हमें केवल क्या बचा भाई, इज बचा। तो इज का क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। ZIT जो है ये किसका कोड हो जाएगा भाई, इसका कोड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ZIT हो जाएगा। और ये जो ZIT है ये किसका कोड हो जाएगा, ZIT जो है ये किसका कोड हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। ये मैंने डिटेल में अदर आपको निकालना बताया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां आपको इस तरीके से गिवन होगा। तो गिवन में सबसे पहले आप कॉमन देखो कि इन दोनों में मैंने देखा डेंजर्स यहाँ भी है, डेंजर्स ये भी है, ये वर्ड इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इस वर्ड का क्या होगा, कोड होगा। इन दोनों में जो मुझे RIT मिला तो मतलब RIT का कोड क्या हो गया, डेंजर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है। अब मैंने क्या देखा, इन दोनों में ये वाला वर्ड कॉमन है तो मैंने इसको ट्रायंगल मार दिया। तो अब इन दोनों में क्या है भाई, KIT है, तो KIT क्या हो जाएगा भाई, इसका कोडिंग हो जाएगी। तो आपको मिल गया। ये क्या बचा, इज का क्या हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। क्लियर है। बाकी भी अगर आप निकालना चाहें तो और भी आप निकाल सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर ZIT हो जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे बताना है, अब इसको डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे करेंगे, आप गौर से देखेंगे। जो हमें डायरेक्ट करना है, हमें कुछ बनाना ही नहीं है, हम यही देखेंगे केवल। ये मैंने आपको डिटेल मेथड बताया है, बट ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ध्यान से देखेंगे। मुझे सबसे पहले किसका कोड बताना है, मुझे इज का कोड बताना है। तो मुझे इज कहां नजर आ रहा है, यहां इज है, नहीं है जी, तो इसमें कहीं भी इज का कोड नहीं है, खत्म। इज का कोड यहां कहीं भी नहीं है। यहाँ क्या है भाई, इसमें मुझे इज का कोड मिल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है इज, तो मतलब इज का कोड जो है ना इन तीनों में से कोई एक है। यहाँ आपने देखा SIT, FIT, RIT, तो ये जो क्या है भाई, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें भी आपका इज का कोड नहीं है। इसका मतलब इसका जो भी कोड है वो केवल इसी में होगा और कहीं नहीं होगा। तो मैंने देखा कि ये आपका जो KIT है, ये KIT भी कोड नहीं हो सकता, और ये आपका जो RIT है, ये RIT भी कोड नहीं हो सकता। तो बच गया क्या, ZIT, तो ZIT 100% इज का कोड हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्टली इनको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, और केवल क्वेश्चन से ही आप डायरेक्ट देखकर आप इन्हें कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। डिटेल मेथड ये है। चलिए अभी और भी क्वेश्चन कराते हैं ऐसा, और भी आगे क्वेश्चन करते हैं। इस बार आपको जंप का कोड बताना है कि जंप का कोड क्या होगा। इस बार हमें किसका कोड बताना है, जंप का कोड बताना है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि इस JUMP का कोड क्या होगा। चलिए भाई, इसके लिए हर्षित जी एक बार आप टीम से बात कर लेंगे। अभी आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे, रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। मुझे किसका करना है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जंप का कोड बताना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं 99% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। स्पिन फास्ट स्लो लिखा हुआ है भाई, अब हमें जंप बताना है। फास्ट स्किड स्लिप लिखा हुआ है, तो मतलब यहां भी जंप का कोड नहीं है, यहां भी जंप का कोड नहीं है। ये कह रहा है कि स्लिप स्लो जंप, मतलब इसमें से कोई एक जंप का कोड होगा। अब जंप जो भाई यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है केवल जंप, तो इन दोनों में भाई जंप का कोड तो हो नहीं सकता। जो भी यहां रहेगा केवल वो जंप का कोड होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। आप मुझे बताइए, तो भाई आपने क्या देखा, ये जो MM है ये तो यहां चला गया, तो ये कोड आंसर नहीं हो सकता। और मैंने देखा ये RR चला गया, ये भी RR यहां चला गया, तो ये जो ZZ है ना ये केवल बचा, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या कर देंगे, C कर देंगे, है ना, समझ में आया। तो हम ऐसे ऑप्शन की हेल्प से डायरेक्ट हम बिना पेन पेपर के डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। समझ में आया भाई मैं कैसे इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है, डायरेक्ट आप कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 23 के बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं 23 पर। 23 का मुझे राइट आंसर बताइए। तो इस तरीके से बड़ा बड़ा भी देखने के लिए आपको मिल सकता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा देखने में। क्वेश्चन बड़े को देखकर ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट सब वही होते हैं। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा बड़ा एग्जामिनर लिख देता है। मैं बता रहा हूं बड़ा क्वेश्चन कई बार बहुत आसान होता है। एक बार फिर से, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं एक बार फिर से बताओ, तो कुछ नहीं करना है। आपको एक बात पता चल गई, एक बात कॉमन सेंस आपने लगा लिया कि स्पिन फास्ट स्लो का कोड ये है, और फास्ट स्किड स्लिप का कोड क्या है भाई, ये है। ये कह रहा है कि स्लिप स्लो जंप का कोड ये है। सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक जंप का कोड होगा। अब देखिए, जंप केवल आपको यहां मिल रहा है, इन दोनों में नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों में जंप का कोड भी नहीं हो सकता। तो आपने देखा MM यहां भी है, MM यहां भी है, तो ये जंप का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो यहां भी आ रहा है। और मैंने देखा यहां पर RR यहां भी है, RR यहां भी है, तो ये भी जंप का कोड नहीं हो सकता। बच गया क्या, डबल जेड, तो यही क्या हो जाएगा, जंप का कोड हो जाएगा। आई होप अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डिटेल मेथड मैंने बताया, डिटेल मेथड करें
और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देख के ना हमें लगता है कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए, है ना, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ना जूस शब्द का कोड क्या होगा। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड जूस। चलिए जी, दिलखुश जी, आप प्लीज आप पढ़ाई पर अभी फोकस करिए। अभी कितने पे पास होंगे कितने पे नहीं होंगे, आप ये कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। नहीं आएंगे कोई भी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएंगे हर टाइप के हम कर रहे हैं। अब ये देखने में हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। ये हिंदी इंग्लिश एक साथ मैंने लिखवा दिया। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, हमें जूस का क्या बताना है, कोड बताना है। हमें क्या बताना है भाई, जूस का कोड बताना है। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है बताइए, ऑन ग्रीन फ्रेश फ्रूट इज कोडेड एज दिस। फ्रेश फ्रूट ऑरेंज जूस इज कोडेड एज, मतलब यहां पर क्या है भाई, इसमें से कोई एक क्या है, जूस का कोड है, क्योंकि जूस यहां भी है। और जूस आपको क्या है भाई, ग्रीन जूस ऑन वैन, ये भी जूस यहां भी आपको गिवन है। ये कह रहा है कि ऑरेंज ऑन जूस ड्रिंक, तो जूस आपको यहां भी गिवन है। आपने देखा इन तीनों में जूस जूस जूस, इन तीनों में जूस हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि सर जो जूस होगा ना वो क्या होगा भाई, इन तीनों में कॉमन होगा। भाई मैंने देखा फ्रेश फ्रूट ऑरेंज जूस, फ्रेश फ्रूट ऑरेंज जूस, यहाँ क्या है ग्रीन जूस ऑन वैन, यहाँ क्या है ऑरेंज ऑन जूस ड्रिंक। तो अगर आप देखेंगे कि जूस वर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई वर्ड जो है वो तीनों में नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि जो जूस वर्ड मतलब कोई भी एक ऐसी कोडिंग होगी जो तीनों में होगी। पी वाई यहाँ भी है, पी वाई यहाँ भी है, और पी वाई यहाँ भी है। भाई इसका राइट आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना आसान तरीके से मैंने इसका डी आंसर बता दिया। क्वेश्चन देखने में बड़ा था बट हमारा आंसर बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। एग्जामिनर कुछ भी करे कैसे भी करे, लेकिन हम ऑप्शन की हेल्प से और कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। अब अगर दो में मिल जाता तो हम उसको क्या कर सकते थे, थोड़ा डिटेल मेथड से हम उसे क्रॉस चेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, पी वाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आई होप ये टाइप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इस टाइप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। चलिए अगर आपसे दो दो वर्ड पूछ ले, कई बार क्या हो सकता है, ये वही क्वेश्चन है, मैंने 24 को मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि सेम है। अब मुझे बताइए 25 है जहां पर दो वर्ड की कोडिंग आपसे पूछ ले, है ना। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताना है विच ऑफ द, ये बताइए आपको बताना है कि यहां ऑलरेडी आपको कोडिंग करके गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कमेंट मुझे सभी की दिखाई दे रही है ना। हाँ दे देंगे भाई, अभी आप इसको कर लीजिए प्लीज, इस पर पढ़ाई पर फोकस करेंगे। अभी मैंने डायरेक्शन के टॉप 30 क्वेश्चंस भी आपको कल की क्लास में कराए थे, तो आप अभी क्या करेंगे भाई, पढ़ाई पर फोकस करेंगे। अब आपको ये बताना है, अब आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है भाई, लेंथी लग सकता है, अब हमें चेक करना है भाई। हमें बताना है कि ग्रीन का कोड क्या टी वाई है, ऑरेंज का ईजी है, जूस का पी क्यू है, और ड्रिंक का क्या है एच जी है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पीछे कराया है, इसी में से मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, इसी में से मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां आपको कोडिंग गिवन है, आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा युग्म सही है, चारों में से कौन सा। आंसर भी एग्जामिनर नहीं दे दिया है, बस आप चेक कर लो कि कौन सा सही है। ठीक है, अब देखिए जूस का तो हमने अभी निकाला है भाई, जूस का तो हमने अभी पीछे निकाला है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब चेक करते हैं। अब यहां क्या करना है कि यह थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो हमें यहां एक एक का निकालना होगा, बट हम ऑप्शन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। हम ऑप्शन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं। देखिए मैंने सबसे पहले देखा ग्रीन को टी वाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 को चेक कर रहा हूं। तो मैंने देखा सर यहां ग्रीन है, नहीं है जी। यहां ग्रीन है, बिल्कुल यहां ग्रीन है। यहां मैंने देखा ऑरेंज ऑन जूस ड्रिंक, भाई यहां भी ग्रीन नहीं है, है ना, यहां भी ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन का जो भी कोड होगा तो एच यहां पर होगा, एच जी पी वाई, क्योंकि पी क्यू और टी वाई में होगा। अब देखिए जो ग्रीन आपका लिखा हुआ है वो केवल यही है, और कहीं भी ग्रीन नहीं होगा। तो ग्रीन को टी वाई लिख रहा है, तो टी वाई तो यहां भी आ रहा है, टी वाई यहां भी आ रहा है, तो ग्रीन तो टी वाई का कोड नहीं हो सकता। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई ये जो ग्रीन है ये टी वाई का कोड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टी वाई यहां है और टी वाई यहां भी है, जबकि ग्रीन यही आपको गिवन है, कहीं और ग्रीन गिवन ही नहीं है। इसका मतलब ग्रीन का कोड जो है टी वाई नहीं हो सकता। अगर टी वाई केवल यही होता, इनमें से कहीं भी गिवन नहीं होता, यहां नहीं होता, तो तब ये सही हो सकता था। समझ में आया भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हम सी को चेक कर रहे हैं भाई, ऑरेंज का ईजी है या नहीं है।
अब हमें ऑरेंज का कोड निकालना है, ऑरेंज का क्या हो जाएगा। तो मैंने देखा भाई ऑरेंज आपका कहाँ है, यहाँ आपका ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज है, नहीं है जी, यहाँ आपका ऑरेंज है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, जूस है, जूस और ऑरेंज यहाँ भी कॉमन है, जूस और ऑरेंज यहाँ भी कॉमन है। तो इन दोनों में भी क्या होंगे, दो दो लेटर कॉमन होंगे। कौन कौन से हैं भाई, आपका इजी है, और इजी के बाद क्या है भाई, पी वाई है। इजी और क्या है भाई, पी वाई है। अब आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, इजी और पी वाई में से एक की पॉसिबिलिटी बन रही है कि जो ऑरेंज का होगा, बट हमें इजी ही आपको गिवन है, तो हम सी आंसर कर देंगे इसका। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका राइट आंसर क्या कर देंगे भाई, हम सी कर देंगे, है ना। तो ये वाला युग्म हमारा सही हो जाएगा। अब दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, हमें दो चेक ही नहीं करनी, हमें ऑलरेडी ऑरेंज का इजी दे दिया। समझ में आया नहीं आया, तो हमारा इजी ही गिवन है, तो इजी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नहीं तो आप क्या पूछ रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो ये एक ही लाइन को मैंने दो दो बार लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, आपको केवल एक में ही रीड करना है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप 100% करके आएंगे, है ना। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप 100% करके आएंगे। और करें क्या, लो जी एक और क्वेश्चन कर लो। अब आपसे बोला जा रहा है कि यहां दो दो कोडिंग आपसे पूछ ले, टी वाई और एच जी दोनों की कोडिंग आपको एक साथ बतानी है। यहां दो दो की कोडिंग पूछा जा रहा है, टी वाई की भी और एच जी की भी। अब आपको दो की कोडिंग एक साथ निकालनी है। मैंने बोला ना पी वाई भी हो सकता है, मैंने बोला इजी या पी वाई में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ टी वाई है, यहाँ क्या है भाई, यहाँ केवल इजी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑरेंज का इजी हो जाएगा। मैंने बताया ना दो की पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट ऑरेंज का इजी लिखा हुआ है, या पी वाई तो है ही नहीं, या फिर एक एक क्या होता, ठीक है। क्लियर है, हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, अभी आप सीख रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब मैं तेजी से सिखाता हूं तो आप बोलते हैं कि सर बहुत बहुत तेज आप चल रहे हैं, और जब मैं धीरे से आपको समझाता हूं तो आप बोलते हैं कि सर आप बहुत धीरे चल रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले भाई, आगे चले। अब मुझे एच वाई, ये टी वाई और एच जी का मुझे कोड बता दो, ठीक है। टी वाई और एच जी का मुझे कोड बता दो, क्या हो जाएगा। ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है, यहां से यहां तक एक ही क्वेश्चन आपका ये चल रहा है, कोई क्वेश्चन में मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। मुझे बताइए टी वाई और एच जी का कोड क्या हो जाएगा, टी वाई और एच जी का कोड क्या हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं, यही चीज ऊपर हिंदी हिंदी में लिखी है, यही चीज इंग्लिश में, तो आप दो दो बार नहीं देखेंगे, आप केवल किसी एक को देखो, या तो रेड को देखो या फिर आप ब्लैक को देखो। बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर करेंगे। अब मुझे टी वाई का कोड चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई, टी वाई का कोड चाहिए, ठीक है, कि टी वाई को क्या लिखा गया है। तो मैंने देखा भाई, मैंने देखा हमारा जो टी वाई है, यहां पर हमें टी वाई गिवन है, यहाँ टी वाई गिवन है, यहाँ भी हमें टी वाई गिवन है, यहाँ कहीं टी वाई है नहीं है जी। इन दोनों में क्या और कुछ कॉमन है भाई, यहाँ टी वाई के अलावा पी वाई भी कॉमन है हमारा, यहाँ भी पी वाई कॉमन है। क्लियर है, तो पी वाई का तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। पी वाई का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट अगर यहाँ टी वाई का हमें निकालना हो तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, टी वाई आ रहा है और पी वाई आ रहा है। भाई पी वाई और टी वाई दोनों हमारे कॉमन है, तो मैंने देखा इन दोनों में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, मैंने देखा यहाँ जूस कॉमन है और ऑन जूस कॉमन है। ऑन और जूस दोनों हमारे कॉमन है, ठीक है। क्लियर है, ऑन और जूस हमारे दोनों कॉमन है। क्लियर है, ऑन और जूस हमारे दोनों कॉमन है। बट हमने देखा अगर यहां पर अगर देखेंगे तो जूस हमारा यहां भी है, जूस यहां भी है, जूस यहां भी है, तो तीनों में हमारा पी वाई आ रहा है, तो पी वाई तो ऑलरेडी जूस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑन जो है किसका हो जाएगा, आप मुझे बताइए, ऑन जो है किसका हो जाएगा, टी वाई का हो जाएगा। इसका मतलब टी वाई का ऑन हो जाएगा, तो पहला वाला तो हमारा क्या आ गया, ऑन आ गया। टी वाई का अगर आपसे कोड पूछे तो टी वाई का कोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आया, टी वाई का क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब देखिए हमें एच जी का कोड निकालना है, अब हमें क्या करना है, एच जी का कोड निकालना है। तो एच जी कहां है भाई, हमारा एच जी कहां है, यहां है। एच जी कहां है हमारा, यहां है। एच जी यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, तो एच जी केवल आपको यहीं दिखाई देगा। देखिए यहां फ्रेश फ्रूट ऑरेंज जूस दिया है, यहां ग्रीन है, यहां क्या है, ग्रीन नहीं है, तो ये जो ग्रीन है ना, ये किसका हो जाएगा, एच जी का हो जाएगा। तो ऑन ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
समझ में आया आप सभी को? तो मैं आपको इतना धीरे से सिस्टम से क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन किसी भी टाइप का आए आप उसे गलत ना करके आए। मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके हैं कि इन क्वेश्चंस में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस टाइप से मैंने आपको डिटेल मेथड बताया, डायरेक्ट हम कैसे जा रहे हैं ये बताया, छोटा क्वेश्चन था। फिर मैंने इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन कराया डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे हम निकाल रहे हैं, हमें केवल कॉमन को देखना है। यहाँ जूस का कोड निकालना था तो जूस का मैं पीवाई निकाल चुका हूं। फिर इसी क्वेश्चन से मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे, इसी सेम क्वेश्चन से मैंने आपको पीवाई, यहां से आप सारा एक साथ निकाल सकते थे, बट मैंने अलग अलग इसी के साथ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे। तो हम जूस का निकाल चुके थे, GUIC, जूस का क्या हो जाएगा भाई, हमारा पीवाई हो जाएगा। फिर यहां से मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया, हमें बताना था कौन सा सही है। तो ऑरेंज का हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऑरेंज का हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऑरेंज का क्या हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा। क्लियर है। फिर मैंने यहां से पूछा आपसे कि TY और HG का क्या हो जाएगा, तो यहां मैंने बताया ऑन ग्रीन हो जाएगा। क्वेश्चन एक ही था, बट मैंने आपको अलग अलग निकालना सिखाया कि किस किस टाइप की पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। क्लियर है, समझ में आया भाई? जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को मैंने तीन तरीके से मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो दोनों में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप रीड कर लेंगे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है सर, फर्स्ट में भी TY और HG है। क्या कह रहे हैं भाई, फर्स्ट में कौन से में बोल रहे हैं आप? फर्स्ट में और TY HG है। देखिए फर्स्ट वाला कौन सा है भाई, यहां पर TY कहां है, फर्स्ट में TY नहीं है। फर्स्ट में देखेंगे आप, यहाँ PY है और HG तो है ही नहीं। HG तो केवल और केवल HG तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस वाले में ये रहा HG और ग्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार मैंने फिर से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 को बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एक बार फिर से बता दो। चलिए फिर से देख लेते हैं। आपको सबसे पहले हमें कोड किसका बताना था। चलिए मैं पहले सबसे पहले क्या कर रहा हूं भाई, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे TY का कोड बताना है कि TY का कोड क्या हो जाएगा। अब मैंने क्या देखा भाई, मैंने TY को देखा। TY यहां है, नहीं है। TY यहां है, बताइए। TY यहां है, यहां TY है। क्लियर है। मैंने देखा यहां सर TY है, यहां भी TY है। इन दोनों में TY है बट यहां TY नहीं है। क्लियर है। चलिए अब इन दोनों में जो मुझे कॉमन नजर आ रहा है, ध्यान से एक बार देख लेंगे। इन दोनों में जो हमें कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ ऑन भी है और यहाँ जूस भी है। अब दोनों में से बट कौन सा होगा, अब हमें ये देखना है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, यहां पर TY और साथ साथ क्या है भाई, TY और आपका क्या है भाई, TY यहां भी है, यहां भी है। और अब हम देखेंगे। क्लियर है। अब मैंने देखा कि सर अगर देखा जाए, हमें क्या बताना था भाई, जूस हमारा यहां भी है और जूस हमारा कहां है भाई, यहां भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो जूस है ये TY का नहीं हो सकता। हमें केवल दोनों में कॉमन वाला देखना था। तो दोनों में जो कॉमन वाला है ये हमारा क्या मिल रहा है, आप मुझे बताइए। दोनों में जो TY मिल रहा है ये किसका कोड हो जाएगा, ऑन का हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट बताना था ग्रीन, तो ग्रीन तो केवल किस में नजर आ रहा है, HG में नजर आ रहा है। और कहीं ग्रीन है ही नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल यहां है और यहां HG है। ठीक है, समझ में आया भाई? क्लियर है भाई? ठीक है, इसको कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अलग टाइप पर चलते हैं। मैंने आपको हर स्तर का क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। ठीक है सर, एक ऑप्शन और है, सबसे ऊपर लाइन वाली में कौन से में, हाँ हाँ सबसे ऊपर देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं क्या, सबसे ऊपर वाली को। देखिए HG को अगर आप देखेंगे, हाँ अच्छा, सबसे ऊपर वाली मैं लाइन को नहीं देख रहा हूं, तो HG यहां भी है और HG यहां भी है। तो दोनों में HG कॉमन है, तो ग्रीन यहां भी है, ग्रीन यहां भी है। मैं फर्स्ट वाली लाइन को बिना देखे मैं आपको नीचे तक आंसर निकाल रहा था, तो फिर भी आपका ग्रीन किसका आ जाएगा, HG का आ जाएगा। अब दूसरा हमें क्या करना है भाई, दूसरा क्या था हमारा, है ना, दूसरा क्या था आप मुझे बताइए कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। अच्छा यहाँ देखिए, यहां पर देखेंगे, सबसे ऊपर वाली लाइन को मैं बिना देखे बता रहा था। जैसे यहां पर क्या है भाई, ग्रीन ये है और यहां पर क्या है भाई, HG है। यहां भी HG है और ग्रीन यहां है। इसका मतलब दोनों में HG कॉमन है, बाकी कहीं भी HG आपको नजर नहीं आ रहा है। ये एक साथ लिख गया तो इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कि हिंदी इंग्लिश एक साथ मैंने लिखवा दी है। अगर अलग अलग रखते तो ये क्वेश्चन क्या है, अलग अलग हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रीन यहां भी है, ग्रीन यहां भी है, HG हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, TY देखना है। तो TY कहां है भाई, बताइए। TY यहां भी है, उसके बाद मैंने देखा यहां TY है, यहां TY नहीं है। यहां हमारा बताइए TY है, आप मुझे बोलेंगे यहां TY है, यहां TY है, यस है। इन तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन तीनों में ऑन यहां भी है
बताइए भाई, ऑन यहाँ भी है, यहाँ ऑन नहीं है, यहाँ ऑन भी है, और यहाँ भी क्या है, ऑन है। तो तब तो और सिंपल तरीके से आप निकल पा रहे हैं, HG हो गया। हमने ऊपर वाली को छोड़ दिया है, समझ में आ गया? वो देख लिया है भाई मैंने, अब क्लियर हो गया आप सभी को। अब यहाँ पता है दिक्कत क्या है कि ये हिंदी इंग्लिश मैंने एक साथ लिख दिया है, ये एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, तो आगे से मैं क्वेश्चन को ऐसे लेकर आया करूंगा। देखिए, अब किसी को डाउट तो नहीं है, आप मुझे बताइए, अब किसी को डाउट तो नहीं है, सभी को 100% क्लियर हुआ? क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है ना? बिना ऊपर वाली लाइन को देखे यहां हम पॉसिबिलिटी से आंसर निकाल रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, बाकी का हम आंसर निकाल चुके थे, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट बता रहा था आपको। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा था। मेरा उद्देश्य क्या है भाई, अब इसका आइए, अब इसे हिंदी है, अब हिंदी के साथ इंग्लिश यहां है, तो अब पहले हिंदी में कर लेंगे, फिर इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऑल क्लियर है ना? तो आप इसी तरीके से कॉन्सेप्ट सीखने पर प्रयास करेंगे। देखिए, एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड को याद करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से विवरण याद करता है कि जो कोड है वो 3 से शुरू होता है। जो कोड है वो आपका किससे शुरू होता है? 3 से शुरू होता है। तो आप क्या लिख देंगे? कोड हमारा किससे शुरू होता है भाई? 3 से शुरू होता है। कोड जो है 729 पर समाप्त होता है। कोड जो है 729 पर क्या होता है? समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है। दूसरा अंक पहले अंक का क्या हो जाएगा भाई? 2 गुना हो जाएगा। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए साई ने रहस्यमय बॉक्स के लिए 4 संभावित कोड निष्कासित किए गए हैं। उपयुक्त में से पता लगाएं कौन सा हो सकता है। 363 729 ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। 363 729 ये आपका ए आंसर हो जाएगा। इस टाइप के पॉसिबिलिटी वाले भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि जहां आपको खुद से मानना है, और यहां बताया गया है कि संभावित कोड आपको बताना है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, ये जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले भी रीड कर लेंगे। ठीक है, द कोड इज स्टार्ट विद 3, 3 से कोड स्टार्ट हो रहा है। द कोड एंड विद 729। द सेकंड डिजिट इज ट्विस्ट देन फर्स्ट डिजिट, पहले डिजिट का 2 गुना है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, इतना आप सभी को क्लियर हो गया। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे कोई दिक्कत ना आए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। पहले हिंदी में रखा है, फिर आगे इंग्लिश में रखा है, जिसमें जो आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप करेंगे। ठीक है भाई, आगे से कोशिश करूंगा। अब जैसे बड़े क्वेश्चन आगे से कोशिश करूंगा, एक साइड इधर डलवा दिया, एक साइड इधर, लेकिन ये बड़ा इतना क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में रखेंगे तो जो दिक्कत हमें यहाँ ही है ना, जो क्वेश्चन हमें यहाँ दिक्कत में आ रही है, यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कि हमें किस किस को देखना है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। हिंदी इंग्लिश को अगर अलग अलग या तो हम आगे रख कोशिश किया करेंगे, या फिर एक पेज पे हिंदी एक पर हम इंग्लिश, इस तरीके से कर लिया करेंगे। ठीक है, मैं दोनों भाषाओं में बताया करूंगा। ये मैंने हिंदी में बताया है, ये मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेट नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं है, आप शुरुआत से। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, इसको रीड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलतियां कराता है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में संख्याओं, प्रतीकों को अक्षरों का उपयोग करके नीचे दी गई तालिका के अनुसार और दी गई शर्तों के अनुसार कोडित किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को ना बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आप भी ट्राई करिए, आप भी गलत करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है आप भी गलत करेंगे। लो, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं। यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक के कोड को आपस में बदलना है। पहली कंडीशन आपकी ये दी गई है। दूसरी क्या है कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक सम संख्याएं हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक सम संख्याएं हैं, तो इन दोनों का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड वाली कंडीशन है, यदि पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो पहले घटक के लिए भी अंतिम घटक के कोड का उपयोग किया जाएगा। समझ में आया भाई? 28 जिनको समझ में नहीं आया उसको मैं बता दूंगा, इसको ट्राई करिए, क्योंकि ये टाइप ही कुछ ऐसे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया क्या है, ये बहुत अच्छे स्तर का जब कभी एग्जाम बनेगा आपका, तो तभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अब आप सभी अपना नोटबुक एंड पेन बंद कर देंगे, थोड़ा देर के लिए इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ एक बार, है ना, इंग्लिश में रीड कर देता हूँ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, है ना, यहाँ ये टेबल बनाई है, यहाँ ये डायरेक्ट रख दिए हैं। ठीक है, तो ये टेबल आप यहीं से देख लेंगे, है ना, ये टेबल जो है आप यहीं से देख लेंगे, है ना। बाकी यहाँ से ये टेबल जो है प्रॉपर नहीं बन पाई है ना, इसको आप देख लेंगे। ये कोड यहाँ ऐसे देख सकते हैं।
अब मैं आपको ये बस रीड करके बता रहा हूं जो कंडीशन दी गई है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर एंड द लास्ट इज एन ऑड नंबर देन द कोड्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड, है ना। अगर पहला नंबर क्या है भाई इवन है, लास्ट क्या है ऑड है, तो वो आपस में चेंज हो जाएंगे। इफ बोथ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर इवन नंबर देन द कोड ऑफ फॉर द बोथ विल बी के, है ना। दोनों के लिए कोड क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए नंबर एंड द लास्ट is a symbol then the code of the last element is also used for the first element। अब मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, कंडीशन दी गई है। सबसे पहले हमें इसका कोड बताना है। इसका कोड बताने से पहले हमें इन तीनों कंडीशन को रीड करना है। गौर से देखेंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, मुझे इसकी कोडिंग करनी है। पहला घटक एक सम संख्या है, अंतिम क्या विषम संख्या है? नहीं जी, पहली वाली कंडीशन तो यहां लगी नहीं रही है, इसको छोड़ ही दो। पहली कंडीशन से आपको कोई मतलब ही नहीं है। यहां कह रहा है कि यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक सम संख्या हैं। दूसरा और तीसरा दोनों सम संख्या नहीं जी, दूसरी वाली कंडीशन भी नहीं लग रही है। हमें इसका कोड बताना है, ये दोनों कंडीशन इसमें लगी नहीं रही है, हमें इसका फिर कैसे आंसर। यदि पहला घटक एक संख्या है, पहला घटक एक संख्या है और अंतिम एक प्रतीक है, लास्ट क्या है भाई, एक प्रतीक दिया हुआ है, तो पहले घटक के लिए भी अंतिम घटक का कोड उपयोग किया जाएगा। इसके लिए भी हम एट द रेट का कोड यूज करेंगे। तो एट द रेट का कोड क्या हो जाएगा, एट द रेट का कोड क्या है भाई, एक्स है, तो आप 8 के लिए भी आप एक्स यूज करेंगे, ठीक है। बस ये एक आपको चेंज करना था, बाकी डायरेक्ट लिख देंगे भाई। परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, और 7 के लिए क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, एच हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए सिंबल क्या बना हुआ है, ए हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका क्या है भाई, 9 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 9 के लिए आपका हो जाएगा एन। और उसके बाद अगर देखा जाए एट द रेट के लिए कोड क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, एक्स। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आई है, जो इसके राइट आंसर मतलब डी तक चले गए हैं? अब मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें किसकी कोडिंग करनी है, और कंडीशन ये दी गई है, इसकी हेल्प से हमें इसकी कोडिंग करनी है। दो कंडीशन इसमें लगी नहीं रही थी, थर्ड वाली लग रही थी। अगर ये दोनों लगती तो हमें इन दोनों के अनुसार आंसर करना होता। अब ये थर्ड वाली लग रही है तो थर्ड वाले के अनुसार आंसर करना है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं? ये भाई ये क्वेश्चन ऐसा अगर एग्जाम में आ जाए तो कभी भी गलत मत करके आना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। आगे है ना 100% समझ में? बताइए भाई जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, है ना। देखिए, आपको इसकी कोडिंग करनी है। अब इसको कोडिंग करने के लिए ना एक कंडीशन दी गई है, आपको क्या दी गई है, शर्तें दी गई हैं। इन शर्तों के अनुसार इसको कोडित करना है। यदि पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक एक विषम संख्या, पहला सम और अंतिम विषम है, नहीं जी, इससे कोई मतलब नहीं है। इस कंडीशन से कह रहा है दूसरा और तीसरा दोनों सम होने चाहिए, यहां दूसरा और तीसरा सम है, नहीं है जी, ये भी गलत हो गया। तीसरी वाली कंडीशन है पहला घटक एक संख्या है, तो पहला घटक एक संख्या है देखो इसमें, और कह रहा है कि अंतिम घटक एक प्रतीक है, अंतिम क्या है, एक प्रतीक है, तो ये कंडीशन लग रही है, तो इसके अनुसार हमें आंसर करना है। तो बोला जा रहा है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो पहले घटक के लिए भी अंतिम घटक का क्या किया जाएगा भाई, कोड दिया जाएगा। तो 8 के लिए जो कोड है क्वेश्चन के अनुसार एल है, बट आप एल नहीं रखेंगे, जो एट द रेट के लिए होगा वही हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमें दी गई थी। तो यहां एट द रेट का कोड क्या है भाई, एक्स है, तो आप एक्स से शुरुआत करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। तो यहां कुछ भी कंडीशन आपको दे सकता है, ठीक है। समझ में आया भाई? हमें केवल यह बोला गया है कि फर्स्ट घटक के लिए लास्ट वाले का कोड आ जाएगा, लास्ट वाले के लिए नहीं बोला है। जो यहां बोला जाए ना, जो कंडीशन दी जाए उसके अनुसार हमें आंसर करना है। एक बार सभी 100% लिख दो कि अगर क्लियर है तो मैं बताता हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है भाई वो भी देख सकते हैं। यहां बोला गया था व्हाट विल बी द कोड फॉर, इसके लिए हमें कोड बताना था, तो यहां थर्ड वाली कंडीशन लग रही थी। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर, तो फर्स्ट एलिमेंट नंबर है, एंड द लास्ट एलिमेंट इज ए सिंबल। लास्ट एलिमेंट क्या है भाई, सिंबल है, तो बोल रहा था देन द कोड ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। ये जो लास्ट वाले का कोड है ये फर्स्ट के लिए कोड यूज हो जाएगा। तो एट द रेट के लिए आप यूज क्या करेंगे भाई, पीछे से 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3, तो एट द रेट का क्या है, ये एक्स है, थोड़ा सा टेबल अलग तरीके से बनी हुई है, तो एट द रेट के लिए जो एक्स है वो भी यहां आ जाएगा एक्स। बस बाकी सबका आप देख देख कर लिख देंगे, इतना हमें करना था। क्लियर है नहीं है? तो ये क्वेश्चन परेशान कर सकता था एग्जाम में, क्योंकि ऐसा एक अच्छा नया क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई, अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराते हैं। कल की क्लास में जो रहेंगे हमारे वो मिक्स रहेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान सा,
कि यहां बोला जा रहा है कि डॉग जो था, डॉग को क्या लिख दिया है भाई, बी सी और उसके बाद क्या है एम एन और ई एफ लिख दिया है। बताइए मुझे। हाँ बहुत आसान है। 28 नहीं आया। 28 वाले क्वेश्चन को एक बार और क्लियर कर देते हैं। 28 वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। देखिए बहुत अच्छा भाई, अपने डाउट पूछिए, 100% क्लियर करता हुआ चलूंगा। देखिए इसमें हमें क्या करना था, यहां बोल रहा है कि यहां एक कंडीशन आपको दी गई है, एक कोड है जो आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपसे बोला कि एक कोड है उसको फाइंड आउट करना है। मैंने आपसे बोला कि कोड हमारा 3 से शुरू होगा। कोड हमारा किससे शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। मैं आपसे आपको दे रहा हूं, आप लिखो अपनी कॉपी पर। कोड 729 पर समाप्त होगा, मतलब कोड का जो एंड पॉइंट है ना वो 729 है। 729 है, ये बात मैंने लिख दी। कह रहा है कि दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है। जो दूसरा अंक है पहले अंक का 2 गुना, इस पहले अंक का 2 गुना है भाई, इसका 2 गुना है तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। लिख दिया, समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। जो तीसरा अंक है ना वो दूसरे अंक का आधा है। तीसरा अंक दूसरे, ये दूसरा अंक है, इसका जो तीसरा वाला अंक है वो आधा है इसका, 3 हो जाएगा। इन स्थितियों के अनुसार आपको विचार करते हुए बताना है कि संभावित जो कोड है वो कौन सा हो सकता है इन चारों में से। तो 363 729, 363 729 ये हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में मिल रहा था। बस इतना सा काम हमें करना था। आदित्य जी मैंने बता दिया है एक बार और। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, ये हो गया भाई, ये हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 30 पर। मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था कि यहाँ 4 है, यहाँ ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, यहाँ 7 है। तो यहाँ क्या हो गया भाई, 2 3 हो गया, यहाँ 13 और 14 हो गया, ये आपका 5 6 हो गया। तो यहाँ -2 कर दिया है, यहाँ -1 कर दिया है। कहीं आपका कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कहीं कुछ भी लॉजिक हो सकता है, बट हमें क्या करना है, हमें बस प्लेस वैल्यू से आंसर करना है। -2 यहाँ -1, -2 -1, बस कर दो भाई। अब आपसे पूछा जा रहा है कैट के लिए कोड क्या होगा। भाई कैट से क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा और ए बी सी आ जाएगा। ए बी सी देखो, बी सी डी डायरेक्ट लिख दो। यहाँ -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा भाई, वाई जेड ए। यहाँ करेंगे तो आर आर एस टी, ए बी वाई जेड आर एस क्या हो जाएगा, ए बी वाई जेड आर एस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े हैं, ए बी वाई जेड आएगा, ए बी वाई जेड आएगा। ए से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, एक माइनस करेंगे जेड, 2 माइनस करेंगे तो वाई आएगा। ये जेड वाई क्यों आ रहा है, सी वाले गलत है, सी वाला आंसर नहीं होगा, ए बी वाई जेड आर एस हो जाएगा। तभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर हमें दो आंसर एक जैसे लग रहे होते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है भाई। इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं ना मैंने, इतने क्वेश्चंस मैंने, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। चलिए इसका मुझे आंसर बताइए। यहां लिखा हुआ था कि LEOPARD, इसको आपको क्या लिखा गया है भाई, कोडिंग करके इसको लिखा गया है DRA और उसके बाद कितना है POEL। समझ में आ गया। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं कराता हुआ चल रहा हूं, यहां तो कुछ किया ही नहीं सर। DRAPOEL, DRAPOEL, इसको रिवर्स करके लिख दिया बस। इसको क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया। अब मुझे बता दो भाई इसको क्या लिखेंगे। तो इसको जब आप रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स करके लिख दो आर, रिवर्स करके लिख दो भाई, इसको क्या लिखेंगे, ROTAZILLA, बस रिवर्स करके लिख दो। अब ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ROTAZILLA, ROTAZILLA, बताइए। डबल एल थोड़ी आएगा, बताइए भाई। अच्छा डबल एल है तो डबल एल ही आएगा, डबल एल तो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। डबल एल तो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देखें क्या, एक बार फिर से देखते हैं। तो एल एक एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया है, ROTAZILLA, ROTAZI, और यहाँ LA है, यहाँ डबल LA है, ठीक है। तो यहाँ एक L और एक्स्ट्रा भाई आ गया है, या तो एक L को हटा लो या एक L ऐड कर लो। तो अगर एक L को आप हटा लेंगे, एक L को मैं अगर हटा लूंगा तो यहाँ एक L यहाँ से भी हट जाएगा, तो ROTAZILA आ जाएगा, ROTAZILA, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया। तो ये 2 बार L आ रहा था, बट हमारा किसी भी ऑप्शन में 2 बार L नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, एक L को हटा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लेटर हमारे 1 to 8 तक थे, तो हमारे 9 आ रहे थे यहाँ भी, तो यहाँ हमारे ऑप्शन में कितने हैं आप मुझे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक हमारा एल एक्स्ट्रा था, मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया भाई, है ना। LEOPARD यहाँ क्या है भाई, यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल सही है, मैं भी इंग्लिश में कर रहा था, हिंदी में बिल्कुल सही है ALIGATOR, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, मैंने इसको हटा दिया, करेक्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं समझा चाह रहा हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं है, वो एक जो एल है एक्स्ट्रा हमारा आ गया था। ठीक है, ऊपर बिल्कुल सही था हिंदी में, मैं भी इंग्लिश में सॉल्व कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब यहां लिखा हुआ है LACK, है ना, कई सारे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं, एक और क्वेश्चन इस टाइप का है LACK। अब इसको कितना लिखा गया भाई, 396 लिखा गया है। तो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, L12 पर होता है, A1 पर होता है, C3 पर होता है, K11 पर होता है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया भाई। हमें क्या करनी है भाई, सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो जाएगा भाई, 12 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बताइए, 12 में अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 396। हाँ, मैंने हिंदी में चेक कर लिया है, हिंदी में मैंने चेक कर लिया है, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा सा एरर था, मैंने इसको सही कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर कहीं भी कोई भी एरर रहे थोड़ा बहुत, तो उसको आप बता दिया करो, मैं भी उसको करेक्ट कर दूंगा, आप भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां जो ये आपका क्वेश्चन लग रहा है कि ये एक नया मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि यहाँ सभी की मल्टीप्लाई करी गई है, कितनी मल्टीप्लाई करी है, 33, और आप 12 की क्या करेंगे भाई, 33 अगर आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 12 3 जा 36, 6 आ गया, 12 3 जा कितना हो 36, और 6 कितना, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, 6 आ गया कैरी 3, 12 3 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। मतलब अगर आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर आप सभी की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 396 मिलेगा, और उसके बाद हमें बैक में भी क्या करनी थी, सभी की मल्टीप्लाई करनी थी, तो BACK इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 11 6 जा कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 66 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक नया मैंने लॉजिक आपको सिखाया है कि कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी भी आपकी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी क्या करेंगे, आप सभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि मोबिलिटी को इस तरीके से लिखा गया है, एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा, कैसे जल्दी से याद आएगा, हर एक टाइप की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में अपना आप याद आ जाएगा। ठीक है, आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, मैंने टाइप वाइज भी कराए, मिक्स भी करा रहा हूं, अभी आगे मैं आपको कल की क्लास में PYQ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, अब यहां क्या है भाई, MO, प्लेस वैल्यू से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, MOPILITY। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, गौर से देखेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे भाई, है ना, थोड़ा स्पीड से करेंगे। M13 पर होता है, B2 पर होता है, B2 पर होता है, I9 पर होता है, L12 पर होता है, I9 पर, T20 पर होता है, Y25 पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैंने क्या देखा, इसको लिखा हुआ क्या है, इसको लिखा हुआ कितना है भाई, कोडिंग क्या है भाई, 4629 4629, और उसके बाद कितना है भाई 3927, 39 और 27। देखिए, ये आपको कोडिंग में गिवन था, तो मैंने क्या किया, यहाँ 4 आया है, तो इसका मतलब 3 और 1 को ऐड कर दिया, 4 आ गया। आप मुझे बताइए अब क्या है भाई, बताइए, 4 6 क्या आ रहा है भाई, 4 6 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ एक लेटर हमारा गायब है, क्या है भाई, ओ है। एक लेटर हमारा गायब है, तो ओ हमारा किस पर होता है, 15 पर, तो 15 का 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, B2 पर हो जाएगा। ठीक है, 46293 ठीक है, बी हमारा कितने पर हो जाएगा भाई, क्लियर है भाई, समझ में आया भाई, क्लियर है। ये बी 2 बार आ गया था, इसको काट देंगे। ठीक है, तो बी 2 पर हो गया, I9 पर हो गया, L12 पर होता है तो 12 और 1 को ऐड करके 3 कर दिया, I9 पर हो गया, यहाँ 2 और 1 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 2 हो गया, 5 और 2 को ऐड कर दिया, 7 हो गया। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है,
मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने बी को 2 बार लिख दिया था, मैंने आपको उसको करेक्ट कर दिया। मैंने आपको यहां एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां अगर देखा जाए, मैंने आपको सिखाया है कि अगर डबल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है, सिंगल डिजिट को एज इट इज रखना है। क्लियर है। एक बार फिर से समझाऊं लॉजिक कि देखिए एम 13 पर था तो 3 और 1 को ऐड करके 4 लिख दिया, ओ 15 पर था 5 और 1 को ऐड करके 6 लिख दिया, 2 हमारा एज इट इज रहा, 2 बार 2 आ रहा है, इसको हटा दो एक बार, है ना, एक बार क्या कर दो, इसको हटा दो, है ना, ये गलती से भाई ओ हमारा मिस हो गया था। आई 9 पर होता है, एल हमारा 12 पर होता है, 2 और 1 3 हो गया, 9 हो गया, ये 2 0 2 हो गया, 5 और 2 7। तो कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं। अब आपसे पूछा गया क्या है, देखिए ई है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है तो हमारा एज इट इज 5 आएगा ही आएगा। तो ये भी गलत और ये भी गलत, दो ऑप्शन तो देखते ही कट कर दिए आपने, ठीक है, दो ऑप्शन तो आपने देखते ही गलत कर दिए। क्लियर है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब x का मतलब होता है 24, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 5 के बाद 6, 5 के बाद 6 हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। मैं डिटेल में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बट देखिए ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, MOBI और उसके बाद क्या है LITY, जैसे ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई 4 6 और उसके बाद कितना है 2 9 3 और उसके बाद क्या है भाई 9 2 7। अब देखिए यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है, जिनको क्लियर नहीं है, एम 13 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है, बी आपका 2 पर होता है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, टी 20 पर होता है, वाई 25 पर होता है। तो क्या हो रहा है, 3 और 1 को ऐड किया 4 लिख दिया, 5 और 1 को ऐड किया 6 लिख दिया, 2 एज इट इज रहा, 9 एज इट इज रहा, 2 और 1 को ऐड कर दिया 3, 9 एज इट इज रहा, 2 और 0 को ऐड करेंगे 2, 5 और 2 करेंगे 7। तो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में आपने कन्वर्ट कर दिया है, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया और सिंगल डिजिट को एज इट इज रखा है, ये आपका क्या है लॉजिक है। तो सीधी सी बात है, अब जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो भाई आपको पता है ई का जो प्लेस वैल्यू है वो 5 होती है, सीधी सी बात है, तो 5 है तो 5 ही आएगा। तो ये तो भाई चार, ये तो दो ऑप्शन आपने देखते ही कट कर दिए, ये तो दो आंसर आपके हो नहीं सकते। समझ में आया आप सभी को भाई, समझ में आया मैंने भाई इन दोनों ऑप्शन को क्यों कट कर दिया, क्योंकि यहां तो हमें प्लेस वैल्यू रखनी थी, ये दो आंसर नहीं हो सकते। अब मैंने क्या किया भाई, आपको पता है एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, तो 24 को 4 और 2 को ऐड करके 6 लिखेंगे, तो 5 के बाद 6 आना चाहिए था, तो 5 के बाद यहाँ 7 आ रहा है, ये भी गलत, तो आंसर बी हो जाएगा। अब मुझे बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। तो मैं एक एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट आपको ये बताता हुआ चल रहा हूं ना, इन पर स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन सीधा भी रिपीट हो सकता है, मतलब सीधा सेम टाइप का, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ई को कितना लिखा गया है भाई 5 लिखा गया है, और उसके बाद हॉस्टल क्या है भाई HOSTEL, हॉस्टल को कितना लिखा गया भाई 12 आपका लिखा गया है। और नेक्स्ट क्या है भाई, आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी होटल है ना, ये होटल है ना, HOTEL है ना, HOTEL है ना, आज वर्ड पता नहीं कैसे दूर से दिखाई दे रहे हैं ना। चलिए उसके बाद क्या है भाई LA और उसके बाद क्या है MB। अब आप गौर से देखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई, ई को 5 लिखा गया, होटल को 12 लिखा गया है, और LAMB को पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई, ध्यान से देखेंगे। थैंक यू हर्षित, थैंक यू। देखिए अब मैंने क्या किया भाई, ई को 5 लिखा गया है, ई को मैं 5 कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, तो ई की तो प्लेस वैल्यू ही 5 होती है, बहुत अच्छी बात है। होटल को 12 कैसे लिखा जा सकता है, मैंने देखा नंबर ऑफ लेटर कितने 1 2 3 4 5, तो बात नहीं बनी। मैंने क्या किया, चलिए प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं। होटल को भाई 12 कैसे लिखा गया है, मैंने देखा एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, मैंने देखा ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, और एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। मैं अब इन सभी को क्या कर रहा हूं भाई, ऐड कर रहा हूं। मैंने क्या किया, 12 और 8 को ऐड किया 20, 20 और 20 40, 40 15 और 5 ये भी 20 हो गया, तो सबको ऐड किया तो कितना आ गया 60। अब 60 से मुझे कहां जाना है, 12 पर जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ लेटर कितने थे 5 थे, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे कितना मिल गया 12। अब आप लॉजिक सीख चुके हैं कि जो हमारी प्लेस वैल्यू थी उसको ऐड करने के बाद नंबर ऑफ लेटर से हमें डिवाइड करना है। अब ई की प्लेस वैल्यू तो भाई 5 होती है, एक ही लेटर है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात है।
अब हमें LAMB इसका हमें कोड बताना है। तो L की प्लेस वैल्यू 12 होगी, A की 1 हो गई, M की 13 हो गई, B की हमारी 2 हो गई। अब हमें क्या करना है भाई, इसको ऐड करना है। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है भाई। 13 और भाई 13 और 2 कितना हो गया भाई, 15 हो गया। 13 और 2 कितना हो गया, 15। 15 और 1 कितना हो गया, 16। 16 और 2 18, और 18 और 10 कितना हो जाएगा भाई, 28। अब इसको भाई नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। कितना शानदार सा लॉजिक आप सीख चुके हैं कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो GO गो था ना, उसको कितना लिख दिया है भाई, 32 लिख दिया है। और SHE क्या है भाई, SHE इसको कितना लिखा गया है, 49 लिखा गया है। कल की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जिससे कि सब कुछ आपका कवर हो जाए। यहां देखेंगे गो को कितना लिखा गया है, 32। SHE सी को कितना लिखा गया है, 49। अब बताइए भाई, बताइए भाई। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, हमें गो को 32 लिखना है, तो गो को 32 कैसे लिखेंगे। तो मैंने देखा जी की प्लेस वैल्यू सर 7 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। तो 15 और 7 कितना हो गया भाई, 15 और 7 कितना हो गया भाई, 22। बात नहीं बनी, ठीक है। चलिए भाई, आइए एक और शानदार सा लॉजिक सीखिए। मैंने आपसे क्या बोला कि देखिए, जी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी होता है। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल होता है। इन दोनों को ऐड कर लो भाई। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 32। आपको समझ में आ गया कि यहां लेटर की, तो हमें यहां एक और नया लॉजिक मैंने आपको क्या सिखाया कि लेटर को साथ साथ लेटर की अपोजिट लेटर प्लेस वैल्यू को भी ऐड करके हम लिख सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए, यहां सी का अपोजिट क्या होता है भाई, यहां SHE है, तो सी, अब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, H हो जाएगा, H का प्लेस वैल्यू 8 भाई। यहां क्या हो जाएगा, S का H हो जाएगा, H का S हो जाएगा, E का V हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे भाई प्लेस वैल्यू लिख के, डिटेल में बता रहा हूं। 8 + 19 + 22, 22 और 8 30, 30 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। लॉजिक हम सीख चुके हैं कि सर लेटर की जो वैल्यू थी उसको अपोजिट करके ऐड करना था। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, THE। क्या पूछा गया है, THE। भाई टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, 7 पर प्लेस वैल्यू होती है। एच का अपोजिट एस होता है, ई का अपोजिट वी होता है। अब मैंने क्या किया भाई, 19 में अगर 7 को जोड़ेंगे 26, 26 में 22 को अगर आप जोड़ेंगे तो 26 में अगर आप 19 और कितना हो जाएगा भाई, 19 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 19 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। 26 और 22 48 आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ साथ हमें लेटर की अपोजिट वैल्यू को हमें ऐड करना है। ठीक है, जी का अपोजिट टी होता है, ओ का एल होता है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, एल की 12 होती है, सबको ऐड कर दिया। एस का अपोजिट एच होता है, एच का एस होता है, ई का वी होता है। तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 8 + 19 प्लस हमने 22, इनको ऐड किया तो हमें 49 मिल गया। सेम वैसे ही टी का अपोजिट जी होता है, जी का मतलब 7 हो गया, एच का एस होता है मतलब 19 हो गया, ई का वी मतलब 22 हो गया, तो 48 आ गया। समझ में आया सभी को भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट या समस्या तो नहीं है। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। कल की क्लास में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप सभी को आनी होगी। कल की क्लास में आप सभी प्रैक्टिस करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए, यहां रीजन को बोल रहा है कि 5 लिखा गया है, ऐसा क्वेश्चन कराया है। बिलीव को 7 लिखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया था कि जहां नंबर ऑफ लेटर क्या है भाई, बताइए। किसी को कोई डाउट है तो बताइए कुछ क्वेश्चन में। देखिए, जहां नंबर ऑफ लेटर को स्क्वायर कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबर ऑफ लेटर 6 थे तो 6 को 5 लिख दिया। यहाँ कितने नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हमने 7 कर दिया। तो आपसे पूछा गया गवर्नमेंट कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके लेटर थे, एक माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। कहीं स्क्वायर करेगा, कहीं लेटर जितने होंगे उनसे प्लस करके रखेगा, कहीं कुछ भी कर सकता है। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस आपसे क्या है भाई, पूछ सकता है।
ठीक है भाई, कल की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन से, और बाकी बोलूँगा कि कल की क्लास में आप जो है प्रैक्टिस करके ज़रूर आना। कल की क्लास में हम बहुत सारे PYQ क्वेश्चन भी आपको करा रहे होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, PYQ क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के इस सेशन को यहीं रखते हैं। कल मैं यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करूँगा, कल मुलाकात करूँगा आपसे 12 बजे। अपना रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी आपको करना क्या है, आपको केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।